हमारी स्पीड को अफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमें देखना है कि केमिकल काइनेटिक्स में जो हमारे रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मैकेनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे आप लोग सेंचुरी स्कूल में पढ़ते हो, राइट। अब सेंचुरी स्कूल में आपके घर से आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अब आपने कौन सा पाथ फॉलो किया वो आप पर डिपेंड करता है। इसी तरह कोई भी रिएक्शन होने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, राइट। तो वो हम रिएक्शन पर डिपेंड करता है, रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी। फर्स्टली वी विल सी अबाउट द स्पीड। स्पीड पर बेसिस के हम रिएक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम बोल हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टाइप ऑफ रिएक्शन on the basis of speed और rate भी बोल सकते हैं, राइट। फर्स्ट स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस या फिर इसे हम वेरी स्लो भी बोल सकते हैं। वेरी स्लो रिएक्शंस वो रिएक्शंस जो कुछ दिनों में, मतलब कुछ डेज में और इन सम मंथ्स जो होती है, जैसे रस्टिंग हो गया। अब जब हम फ्रेश पीस लाते हैं आयरन का, क्या एकदम से उस पर रस्ट हो जाता है, कोरोजन हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जब हमें उसे कुछ टाइम तक हवा में, खुली हवा में छोड़ते हैं, तब उसके बाद उसके ऊपर कोरोजन शो होता है। तो ये प्रोसेस कितना टाइम लेते हैं, कुछ दिन भी लग जाते हैं, कुछ महीने भी लग जाते हैं। तो वो रिएक्शंस जिनमें कुछ डेज, कुछ मंथ्स लग जाए, वो आती है कैटेगरी में वेरी स्लो रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या स्टडी किया हमने, rusting of iron. These reactions take place in days or months, right? इसी तरह हमारे पास आती है very fast reaction, very fast reaction. Very fast reactions हम कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पास है, मैंने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें डाला मैंने डिस्टिल्ड वाटर या नॉर्मल टैप वाटर भी चलेगा, ठीक है। और उसके अंदर मिक्स कर दिया मैंने NaCl। NaCl का मतलब नमक, मिक्स किया। अब मैं इन दोनों को मिक्स करके मेरा ये वाटर और NaCl का सॉल्यूशन बन गया। इसके अंदर मैं जब AgNO3 डालती हूँ, मींस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालती हूँ, तो क्या होता है, एकदम से जैसे मैंने इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाला, एकदम यहाँ पर हमें वाइट से प्रेसिपिटेट दिखने लगते हैं जैसे ही डाला। या फिर वेरी फास्ट रिएक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं, हम पलक झपकते हैं, अपने आप झपकते रहते हैं, बहुत फटाफट होती रहती है ये प्रोसेस। तो इस तरह की रिएक्शंस वेरी फास्ट रिएक्शंस। इसी तरह हमारा हार्ट बीट करता है, बहुत फटाफट बीट करता है, एक तरह से बॉडी की रिएक्शन है ये हमारी। तो दीज आर द रिएक्शंस व्हिच कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। यहाँ पर मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रही हूँ, जैसे NaCl, aqueous NaCl मींस पानी के अंदर नमक, प्लस AgNO3 डाल दिया मैंने इसके अंदर, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। मैंने नमक के पानी के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला, व्हाट विल हैपन, AgCl PPTs will form in seconds. So these reactions comes into the category of very fast reaction। साथ में बन जाएगा हमारा NaNO3। अब हम उन रिएक्शंस को देखेंगे जो ना ज्यादा फास्ट है और जो ना ज्यादा स्लो है, लाइक मॉडरेट रिएक्शंस, मींस इनके बीच की मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस हम कैसे समझेंगे, अब देखो, जैसे हमारे जो घर में बड़े लोग होते हैं, अब उनकी क्या फिलोसफी होती है, कुछ भी काम करने से पहले वो बोलते हैं हमें तो उसमें एक कप चाय पिला दो, और चाय पी के फिर चाहे उनसे कितना ही काम करवा लो,
बड़े बुजुर्ग मोस्टली सभी के घर में यही फिलोसफी होगी, जो बड़े लोग होते हैं उन्हें सुबह सुबह एक चाय का कप दे दो, चाहे पूरा दिन कुछ मत दो, वो बहुत अच्छे से काम निपटा देते हैं। तो अब उस चाय में क्या होता है, उस चाय के अंदर होता है मीठा, मीन्स शुगर, या फिर उसको मैं सुक्रोज भी बोल सकती हूँ, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। चाय से हमें सुक्रोज मिला, मतलब हमारी बॉडी को सुक्रोज मिलता है, ठीक है। बॉडी के अंदर पानी तो प्रेजेंट होता ही है, तो सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और ये टूट जाता है इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ग्लूकोज के हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इससे क्या होता है, अब जैसे चाय पीते ही तो वो एकदम से उठ के भाग के काम करने नहीं लग जाते, चाय पीते हैं 5-10 मिनट बैठते हैं फिर काम करते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिन्हें कुछ मिनट्स लगती हैं होने में। जैसे हम चाय पीते हैं, चाय हमारे बॉडी के अंदर गई, उसके अंदर सुक्रोज होता है, बॉडी के अंदर वाटर होता है, मिलके वो क्या जनरेट करते हैं, ग्लूकोज। और हमें सबको पता है ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोन डी की एड सभी ने देखी होगी। तो ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो मॉडरेट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो कुछ मिनट्स में होती है, जो कुछ मिनट्स में होती है, राइट। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि जो हमारी आयनिक रिएक्शंस होती है, व्हाई आयोनिक रिएक्शंस आर फास्ट, मतलब जो आयोनिक रिएक्शंस होती है वो फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में क्यों आती है, फास्ट। अब आयोनिक रिएक्शन समझनी पड़ेगी हमें। आयोनिक में क्या होता है, जैसे मैंने रिएक्शन अभी लिखी, NaCl plus AgNO3 give rise to AgCl plus NaNO3. NaCl is an ionic compound, Na positive, Cl negative. AgNO3 is also an ionic compound, means Ag positive, NO3, right? They will combine and form an ionic compound again. Here it is also an ionic compound. अब ionic compounds की formation में क्या होता है, ये आपस से कैसे अटैच्ड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से। ये आपस में क्यों जुड़े हुए हैं Na और Cl, ऐसे AgNO3 आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से, राइट। तो क्या होता है, आयनिक रिएक्शन में सिर्फ अट्रैक्शन से काम चल जाता है। और अगर हम दूसरे रिएक्शंस की बात करें, कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें मान लो, तो उनमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है, नहीं लगता। कोई भी रिएक्शन है जिसमें बॉन्ड्स हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, पहले बॉन्ड्स को, जो पहले बॉन्ड्स थे उनको तोड़ना पड़ेगा, फिर नए बॉन्ड्स को फॉर्म करना पड़ेगा। तो कितना टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। इसमें क्या होता है, इस पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से अट्रैक्शन और इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से अट्रैक्शन हो जाती है, और अट्रैक्शन फटाफट हो जाती है, तो रिएक्शन भी हमारी यहाँ पर जो आयनिक होती है वो फास्टली हो जाती है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, बिकॉज इट डू नॉट इन्वॉल्व any breaking of bone, any breaking of bone। एक तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, टाइम मिलेगा, ऊपर से सभी को पता है बॉन्ड ऐसे तो टूट नहीं जाता, उसके लिए हमें क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी। तो हमारा डबल खर्चा होगा। तो आयनिक रिएक्शंस में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता, जस्ट अट्रैक्शन होती है और द कंपाउंड विल फॉर्म। तो दैट्स व्हाई आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। Now we will see the factors on which the rate of reaction depends. We will see the factors on which the rate of reaction depends. Factors affecting, चलो उससे पहले मैं कुछ
जो हम यूज करने वाले हैं उससे फैक्टर्स और ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? अब जैसे कोई भी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट विल गिव अस प्रोडक्ट, राइट। तो मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चलती हूँ। मान लो रिएक्टेंट के फॉर्म में मेरे पास 100 चपातीज है। कितनी चपातीज है? 100 चपातीज है। जब तक किसी ने वो नहीं खाई, जब तक उन 100 चपातियों को किसी ने खाना शुरू नहीं किया, तो प्रोडक्ट इज 0। जैसे ही किसी ने उन्हें खाना शुरू कर दिया, मान लो किसी ने 10 चपातीज खा ली, तो रिएक्टेंट में मतलब मेरे पास कितनी चपातीज बचेगी? ऑब्वियस सी बात है 90 चपातीज हमारे पास होंगी। इसी तरह किसी ने मान लो 30 चपातीज खा ली, तो कितनी बचेगी? 70 बचेगी। किसी ने थोड़ी देर बाद मान लो 80 खा ली, तो कितनी बची? 40 चपातीज बची। तो हमें अब देखना है रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या। रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और ये सब कैसे हो रहा है? विद टाइम। अब कोई ये तो होगा नहीं कि 100 चपाती एकदम उठाए और खा जाए, धीरे धीरे ही खाएगा। तो ये सारी प्रोसेस किसके साथ हो रही है? टाइम के साथ हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं डिक्रीज इन concentration of product or decreasing concentration of reactant or increase in concentration of product। हमने देखा ही कैसे डिक्रीज होगा और कैसे इंक्रीज होगा, और ये सब होता किसके साथ है? विद टाइम is called या is known as rate of reaction, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज वर्ड क्यों यूज किया मैंने? पहले जितनी भी थी अब डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, चेंज तो हो ही रही है। इसी तरह प्रोडक्ट की पहले 0 थी, फिर वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन चेंज तो हो रही है। तो हम कलेक्टिवली एक वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहीं से हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे फॉर्मूला कैसे होगा, हम एक रिएक्शन की हेल्प से इसका फॉर्मूला बनाते हैं। राइट द rate expression for following, rate expression for following। रिएक्शन है हमारे पास N2 plus 3H2 give rise to 2NH3। This is the reaction। अब हमें क्या लिखना है? इसका रेट लिखना है। रेट क्या है हमारा? डिक्रीज इन, डिक्रीज के लिए मैं नेगेटिव साइन लगा रही हूँ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डिक्रीज चेंज हो रही है, तो चेंज के लिए सभी को पता है मैथ में डी यूज होता है, राइट। और कंसंट्रेशन के लिए यूज होती है ये ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो मतलब उसी कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, तो ब्रैकेट इज द सिंबल फॉर द कंसंट्रेशन। We are taking the concentration of the atom. So here we are talking about the concentration of reactant. So I will write R. So decrease, decrease के लिए मैंने यूज किया नेगेटिव साइन। Decrease in concentration of reactant with time is the rate of reaction। और अगर हम इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में देखो क्या है यहाँ पर, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इंक्रीज के लिए we will use positive sign,
चेंज हो रही है तो डी, वी आर टेकिंग कंसंट्रेशन तो दैट ब्रैकेट कंसंट्रेशन, whose concentration, product concentration, and changing with time. So here we can write rate of the reaction in terms of reactant like this, and in terms of product like this. Negative and positive simply indicate the decrease and increase in the concentration. इसका कोई और यूज नहीं है। मतलब अगर ये लिखा हो तो अगर हमें मैथमेटिक्स मतलब मैथ यूज करना है, मतलब कैलकुलेशन यूज करनी है, तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव का वहां कोई और यूज नहीं हो, राइट? क्योंकि ये सिर्फ क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव इंडिकेट्स ओनली द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव इंडिकेट्स ओनली द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सब होता किसी के साथ है? टाइम के साथ। तो here it is the formula for the rate of reaction in terms of reactant and product. Now we will talk about this reaction. हमें इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो रेट लिखते हैं। फिर रेट क्या होगा इसका? माइनस रिएक्टेंट के टर्म की बात करते हैं, माइनस डिक्रीज के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, पहले हम ये रिएक्टेंट लिखते D N2 by में D, राइट? और हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, इसके टर्म में लिखती हूँ, इसमें चेंज तो हो गई। अब जो ये इसके बाहर, इसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो भी किसी में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व होता है वो आ जाता है 1 के बारे में। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। ये भी रिएक्टेंट ही है तो माइनस साइन, इसके भी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो BH2, और टाइम के साथ हो रहा है तो DT। ये तो हो गई हमारी रेट की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। और अगर मुझे प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना मिले तो मैं ऐसे लिखूंगी, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ पर तो 1/2। और सभी को पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो here we will take positive sign, concentration change to D NH3 upon में DT, right? तो ये हो गया हमारा rate expression for this reaction, और it is the formula for rate expression for every reaction। ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा, और ये जो हमने नीचे निकाला है वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात है, राइट? अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स इससे काफी समझ आएंगे, कैसे देखते हैं। इसको मैं ऊपर लिखती हूँ। फॉर्मूला है हमारा रेट का माइनस DR/dt और प्लस dP/dt। Now we will see the factors affecting rate, means factors affecting speed, जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने थे। factors affecting rate of reaction, right? फर्स्ट है हमारा concentration of rate, concentration of rate, rate ये भी concentration of rate क्या है? इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स जैसे जैसे रेट बढ़ेगा, सॉरी जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएं तो रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रेट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हियर वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to concentration of reactant, concentration of reactant, right? सेकंड है हमारा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया।
अब देखो सरफेस एरिया को कैसे समझना है। मान लो मेरी रिएक्शन है पानी को कूल डाउन करने की, राइट। तो एक मेरे पास ये बर्तन है, एक मेरे पास ये बीकर है। इस बीकर में गर्म पानी है, इस बीकर में भी इतना गर्म पानी है। तो विच विल कूल डाउन फर्स्ट? ऑब्वियस सी बात है सेकंड वन। व्हाई? ज्यादा बड़ा वेसल है हमारा तो इजीली ठंडा हो जाएगा। तो इसी तरह ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा रेट होगा। कैसे? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी के पास 10 किले हैं, किसी के पास 5 किले हैं, दोनों ने गेहूं बोए हुए हैं। अब किसके पास ज्यादा गेहूं होंगे? ऑब्वियस सी बात से जिसके पास ज्यादा जमीन होगी, जिसके पास ज्यादा खेत होंगे, उसी के पास ज्यादा अनाज आने वाला है। तो सरफेस एरिया जिसका ज्यादा था उसके पास ज्यादा अनाज आ गया। और वही बात, तो हम यही कह सकते हैं ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द rate of reaction, greater the rate of reaction। इसी तरह अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट क्या होता है सभी को पता है। और कैटलिस्ट भी कौन सा ले रही हूँ? पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। तो जैसे ही मैं उसमें कैटलिस्ट डालूंगी, कैटलिस्ट क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है रेट को इंक्रीज कर देगा। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है? रिएक्शन हमारी फास्टली होती है तो रेट भी ज्यादा आएगा। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द, कैटलिस्ट increases the rate of reaction, right? इस नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए बात करें। अब देखो मुझे पानी बॉईल करना है, एक वेसल मैंने रखा है अपना कम टेम्परेचर पर, मतलब स्लो गैस पर, और एक वेसल रखा है मैंने अपना हाई फ्लेम पर, मतलब तेज गैस, राइट। तो क्या होगा? कौन जल्दी गर्म होगा? ऑब्वियस सी बात है जिसके पास, जिसे ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, जिसे ज्यादा हीट मिल रही है, वो ही सबसे ज्यादा गर्म होने वाला है। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो हमारा रेट है वो फिर से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो हम लिख देंगे एज टेम्परेचर increases the rate of reaction increases। इसी तरह बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट की। प्रेजेंस ऑफ लाइट, जैसे कुछ रिएक्शंस होती है जो लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। एक रिएक्शन आप सभी को पता भी है, फोटोसिंथेसिस मींस फूड प्रिपरेशंस ऑफ प्लांट्स, वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो खुद के लिए फूड नहीं बना पाते। तो कुछ रिएक्शंस जो प्रेजेंस की, लाइट के प्रेजेंस में होती है, उनको हम फोटोलिटिक रिएक्शन कहते हैं। अब देखो लाइट होगी तो रिएक्शन होगी, लाइट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। तो मींस लाइट के साथ क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। लाइट ज्यादा होगी तो अच्छी रिएक्शन होगी, लाइट कम होगी तो रिएक्शन विल नॉट बी टेक प्लेस प्रॉपर्ली। तो हम यहाँ लिख सकते हैं increases with rate, increases with increase in intensity of light। एग्जाम्पल इस रिएक्शन का क्या है? फोटो सिंथेसिस, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स थे हमारे जो रेट को अफेक्ट करते हैं। सर कैन यू प्लीज टर्न ऑन द माइक ऑफ स्टूडेंट्स?